हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। आज हम ग्रुप सेंस की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, इसकी तीन हैं थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम और थर्ड थ्योरम। इन तीनों थ्योरम में से एक ना एक थ्योरम तो हमेशा हर साल पेपर में रिपीट होती है के अकॉर्डिंग, पुरुषोत्तम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो ये तीनों थ्योरम हम वन बाय वन करेंगे डिटेल में। तो आप फाइनली पेपर के लिए जरूर कर लें, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स होंगे आज के क्वेश्चन पे, वो मैं आपको ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के कराऊंगी, ठीक है। तो आप पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप, इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, सब ग्रुप ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। तो ये आपको डेफिनेशन अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो क्लियरली अलग अलग भी डेफिनेशन बता दूंगी। बाकी जो थ्योरम में यूज होगा मैं उसको आपको डिटेल बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या है कि every homomorphic image of a group G is isomorphic to some quotient group of G। कि homomorphic image ग्रुप G की, जो G ग्रुप, कोई हमारे पास ग्रुप G है, ठीक है, उसकी होमोमॉर्फिक इमेज लेनी है, वो आइसोमॉर्फिक होगी सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ, ठीक है। तो मतलब पहले तो देखो, एक चीज समझ लो कि G है, उसकी होमोमॉर्फिक इमेज G डैश है, और वो उसको आइसोमॉर्फिक बताना है क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी। क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी क्या होगा, मान लो जी ये जी है, उसका क्वोशिएंट ग्रुप जी बाई के होगा। मतलब इसको आपने आइसोमॉर्फिक बताना है इसके। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी, जी का होमोमॉर्फिक इमेज ग्रुप क्या है, जी डैश, ये आइसोमॉर्फिक है जी बाई के। इसको आइसोमॉर्फिक जी बाई के बताना है, तो जो रिलेशन है हम उल्टा डिफाइन करेंगे, वो आपको थ्योरम में मैं समझाऊंगी, ठीक है। बस ये ध्यान रखो, एक जी ग्रुप है, उसकी होमोमॉर्फिक इमेज जी डैश है, और इसका जो आइसोमॉर्फिक इमेज है वो मतलब क्वोशिएंट ग्रुप जी बाई के है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि जी और जी डैश वी एन ऑटो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। जी डैश क्या है यहाँ पर, जी डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज है जी की। अब के कोई कर्नल है एफ का, देन के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। के कर्नल है एफ का और के क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। हमें प्रूव करना है कि होमोमॉर्फिक इमेज किसकी, ग्रुप जी की, वो आइसोमॉर्फिक है क्वोशिएंट ग्रुप के, जी बाय क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी के, मतलब ठीक है। तो जी डैश को हमने क्या प्रूव करना है यहाँ पर, देखो, हमने प्रूव करना है जी डैश, हमने प्रूव करना है कि जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाई के। देखो ये होमोमॉर्फिक इमेज है जी डैश, और ये क्वोशिएंट ग्रुप है जी बाई के। इसको इसके आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। तो अब मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसा होगा तो हमने जो रिलेशन है वो उल्टा डिफाइन करना है। वो देखो यहाँ पर हमने इसको आइसोमॉर्फिक जी बाई के बताना है, तो हमने रिलेशन क्या डिफाइन किया, फाई इज इक्वल जी बाई के अप्रोचेस टू जी डैश, ठीक है। और यहाँ पर आइसोमॉर्फिक क्या होता है, देखो आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होते हैं, जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। अगर वन वन और ऑन टू हो गए तो ये क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, ग्रुप ए कोई एलिमेंट है जो जी से बिलोंग कर रहा है, तो आपको पता है कि जी बाई के में कौन से एलिमेंट होंगे, के ए टाइप्स के। आपको पता है अगर ए कोई जी में बिलोंग करता है तो जी बाई के में एलिमेंट जो होते हैं वो के ए टाइप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। मतलब के ए टाइप्स के एलिमेंट जी बाई के में अवेलेबल होंगे, इसका मल्टीपल होगा, ठीक है। तो और एफ ऑफ ए जी डैश में होंगे, क्योंकि ये क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज। जैसे अगर कोई एलिमेंट ए अगर जी में बिलोंग कर रहा है, तो एफ ऑफ ए जो है वो जी डैश में बिलोंग करेगा। यही होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन ही अप्लाई की है। तो अब, तो ठीक है, अब हम आगे करेंगे। यहाँ से हमारा इतना क्लियर हो गया कि अगर कोई ए बिलोंग कर रहा है जी में,
तो के ए बिलोंग करेगा जी बाई के में, और एफ ऑफ ए जो है जी बाई जी डैश में बिलोंग करेगा। ये क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज। अब मैपिंग कंसीडर करनी है और उसको प्रूव कर देना है, बस थ्योरम खत्म। अब मैपिंग हमने कंसीडर करी है कि फाई, हमने प्रूव करना है ना, जी इज आइसोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी। बस होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, जी डैश, ये क्वोशिएंट ग्रुप क्या है, जी बाई के, इसको आइसोमॉर्फिक प्रूव कर दो। अब ये हमने मैपिंग डिफाइन करी है, यहाँ से रिलेशन डिफाइन कर दो। जी बाई के में आपको पता है किस तरह के एलिमेंट बिलोंग करेंगे, के ए टाइप के, और जी डैश में एफ ऑफ ए टाइप के, क्योंकि ए अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो एफ ऑफ ए जी डैश में, और ये क्वोशिएंट ग्रुप है तो नीचे वाले का मल्टीपल इसमें होता है। तो फाई ऑफ के इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। हाँ, एक जो सिंगल एलिमेंट है वो तो जी में ही बिलोंग कर रहा है। तो अब सबसे पहले वेल डिफाइन प्रूव करना है। वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए दो एलिमेंट लिए, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं जी में, तो के ऑफ ए इक्वल होगा के ऑफ बी के। अगर के ऑफ ए देखो इक्वल है के ऑफ बी के, तो इसका मतलब यही होता है ना, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। क्योंकि ये देखो ना, के से के तो समझ लो कैंसिल, ये बी इधर चल जाएगा, ए बाई बी, ए बाई बी, बी ऊपर आ गया तो ए बी इनवर्स, दोनों एलिमेंट के हैं तो के में जाएंगे। तो अब ए बी इनवर्स के में चला गया, तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स ई डैश में जाएगा, क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज अगर एफ लग गया तो होमोमॉर्फिज्म में आ गया। तो ये अगर एफ लग गया तो जी डैश में ही जाने वाला है। तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए, एफ ऑफ इसको तोड़ दिया, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर ये इनवर्स अंदर है तो इसको हम बाहर भी ले सकते हैं, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। और एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी के। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो फाई ऑफ के ए इस, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, हमने फंक्शन डिफाइन किया ना ऊपर, एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, फाई ऑफ के ए के। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए क्या है हमारा, तो फाई ऑफ के ए आ जाएगा, एफ ऑफ बी क्या आ जाएगा, फाई ऑफ के बी आ जाएगा। तो ये फाई क्या हो गया, वेल डिफाइंड। इसके बाद हमने प्रूव करना है वन वन। वन टू वन प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दो इमेजेस लेते हैं और उनके एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने दो इमेजेस लेनी है और उनके एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देना। तो अब यहाँ पर देखो, फाई ऑफ के ए लिया है, फाई ऑफ के बी के। अब देखो फाई ऑफ के ए इक्वल है फाई ऑफ के बी के, इसका मतलब क्या है, फाई ऑफ के किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के, तो एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के। इधर चला जाएगा एफ ऑफ ए, ये अपॉन में जाएगा ना एफ ऑफ बी, एफ, ये होगा ना एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का इनवर्स, है ना। तो ये इनवर्स इक्वल टू ई डैश, मतलब एफ ऑफ ए बी का इनवर्स ई डैश के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, देखो एफ में आगे तो इसका मतलब कर्नल में आगे, के कर्नल है ना, हमने ऊपर पढ़ा था मैपिंग, कर्नल में आ जाएगी। तो इसका मतलब ए बी इनवर्स किस में चला गया, के में चला गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए बी इनवर्स के में है तो इसमें ए के ए और के बी टाइप के एलिमेंट होंगे जो कि इक्वल होंगे। अगर ये दोनों तरफ मैपिंग लगा दिए, मतलब हमने शुरू क्या किया था, फाई ऑफ के ए इक्वल था फाई ऑफ के बी के, और क्या आ गया, फाई के ए इक्वल आ गया के बी के। तो ये हमारा क्या हो गया, वन वन। मतलब दो हमने फंक्शन लेते हैं और एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देते हैं तो वन वन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा भी बता सकती हूँ। मैंने अपनी तरफ से मैं फर्स्ट टाइम ही बेस्ट बताऊंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। डेफिनेशन वन वन की पता होनी चाहिए, दो एलिमेंट लेने हैं और उसके मतलब दो फंक्शन लेने हैं, उनके एलिमेंट्स इक्वल दिखा देने हैं। और ओन टू फंक्शन क्या होता है, तो अगर कोई y जी डैश में बिलोंग कर रहा है, देन y किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए के, क्योंकि जी डैश क्या है, देखो जी डैश क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है, तो इसमें तो एफ ऑफ ए टाइप के एलिमेंट है। और वाई कोई अगर जी डैश में बिलोंग कर रहा है तो वाई किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए टाइप का ही होगा ना, क्योंकि जी डैश में एफ ऑफ ए टाइप के एलिमेंट है। देयर एग्जिस्ट, ये हमने ऑन टू की डेफिनेशन लगानी है। कोई ए बिलोंग कर रहा है जी में, वाई बिलोंग करेगा जी डैश से जो कि एफ ऑफ ए टाइप का होगा, देन देयर एग्जिस्ट
के ए हमें पता है कि ए तो जी बाई के में होगा, क्वेश्चन ग्रुप का एलिमेंट है, सच दैट पाई ऑफ के ए इक्वल होगा एफ ऑफ ए के विच इज इक्वल होगा वाई के। अगर ये हो जाता है तो इधर ए और फाई क्या हो जाता है, ओन टू हो जाएगा। यही डेफिनेशन होती है ओन टू की, ठीक है। तो ओन टू अब ये ऑन टू हो गया, तो अगर ये वन वन है ओन टू है तो ये क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओन टू की हमने डेफिनेशन लगा दी। वाई कोई जी डैश में बिलोंग कर रहा है, देन वाई किसके, वाई देखो वाई कोई जी डैश में बिलोंग कर रहा है तो वाई एफ ऑफ ए टाइप का होगा। देयर एग्जिस्ट के ए जो जी बाई के में है, सच दैट पाई ऑफ के ए किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए के, एफ ऑफ ए के और विच इज इक्वल टू वाई। और ये है हमारी ऑन टू की डेफिनेशन। तो पाई क्या हो गया, ऑन टू हो गया, वन वन ऑन टू हो गया था। और ऑल्सो पाई ऑफ के ए इक्वल है, मतलब अब हमने ये बताना है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, पाई ऑफ ए भी इक्वल होगा पाई ऑफ ए इंटू पाई ऑफ बी। वही करा हुआ है पाई ऑफ के बी, पाई ऑफ के ए बी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी, वो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, मतलब पाई ऑफ के ए पाई ऑफ के बी। तो होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो जी बाई के क्या हो गया, जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू, ठीक है। ये हमने फर्स्ट थ्योरम करी है, ऐसे हम सेकंड और थर्ड करेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आपको वन वन और ऑन टू की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। वन वन ऑन टू की डेफिनेशन क्लियर है तो आइसोमॉर्फिज्म क्लियर है। और आइसोमॉर्फिज्म से पहले आपको होमोमॉर्फिज्म पता होना चाहिए, ग्रुप पता होना चाहिए, होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है वो पता होना चाहिए, और क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, क्वेश्चन ग्रुप में एलिमेंट कैसे होते हैं ये पता होना चाहिए। तो आपकी थ्योरम बहुत इजी हो जाती है। और आपको मैंने बता ही दिया है कि ग्रुप में अगर ए टाइप के एलिमेंट है तो उसके होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी में क्या एफ ऑफ ए टाइप के एलिमेंट होंगे, के कर्नल होता है। और जी क्वेश्चन ग्रुप में जैसे जी बाई के क्वेश्चन है तो उसमें जो एलिमेंट होंगे वो के ए टाइप के होंगे। आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है तो हमने मैपिंग को उल्टा लेना है, ठीक है। अगर हमने जी डैश को आइसोमॉर्फिक बताना था जी बाई के, तो मैपिंग लेंगे फाई जी बाई के से जी डैश की तरफ। फिर फंक्शन डिफाइन कर दिया है फाई ऑफ के इक्वल एफ ए के, वेल डिफाइन प्रूव करो। वेल डिफाइन के लिए एलिमेंट्स ले लो और फंक्शन प्रूव कर दो। और फिर वन वन के लिए फंक्शंस ले लो, एलिमेंट प्रूव कर दो। और ऑन टू के लिए थर्ड एलिमेंट लेना है, कोई थर्ड जी डैश में बिलोंग कर रहा है, सच दैट देयर एग्जिस्ट के ए बिलोंग्स टू जी बाई के, सच दैट पाई ऑफ के ए उस थर्ड एलिमेंट एफ ऑफ ए के वाई के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू होने के बाद हमने लास्ट एक होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, जो कि आपको पता है फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। यहाँ पर हमने फाई ऑफ के ए इंटू के बी लेना था, वो फाई ऑफ के ए बी आ गया। और फाई ऑफ के बी फंक्शन को यूज करेंगे ना, एफ ऑफ ए बी हो गया जो हमने ऊपर डिफाइन किया है। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, तो विच इज इक्वल टू फाई ऑफ के ए इंटू फाई ऑफ के बी। फाई क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म, तो जी बाय के आइसोमॉर्फिक हो गया टू जी डैश। दैट्स इट, हैंड्स प्रूफ। अब ये थ्योरम होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। थैंक यू। और ऐसे ही हम बीच बीच में से थ्योरम्स उठाएंगे ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन।